नमस्कार दोस्तों। आज सुबह जब न्यूज़ चैनल पर मैंने ये देखा कि हमारे भारत का संक्रमण जो है कोरोना के मामले में 57 लाख पार कर चुका है, तो मुझे ये एहसास हुआ कि हम लोग शायद उतने सीरियस नहीं हैं इसे रोकने के प्रति। या संभवतः ये बात है कि हम लोग का ध्यान ज़्यादातर टेलीविज़न पर यही है कि सुशांत सिंह मर्डर केस में क्या हुआ, या दीपिका पादुकोण के अलावा और कौन कौन एक्ट्रेसेस में इन्वॉल्व हैं ड्रग्स स्कैंडल में। हम लोगों का ध्यान शायद उस पर ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने ये न्यूज़ ज़्यादा देखी नहीं, या न्यूज़ चैनल्स ने भी इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। परंतु आज जब मैंने ये देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अब हमें इस पर बहुत ज़्यादा ही ध्यान देने की आवश्यकता है। और संभवतः इसका कारण यही है कि हम लोगों ने पिछले कुछ समय में इस पे जितना ध्यान देना चाहिए उतना हमने ध्यान दिया नहीं, जो कि शायद हमारी गलती थी। जब हम कोरोना की बात करते हैं तो हमें याद आता है मार्च 2020, जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का आह्वान किया था। फर्स्ट लॉकडाउन, उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे लॉकडाउन भी हुए हैं। और उस वक्त उन्होंने कहा कि हमें ताली और थाली बजाना चाहिए ताकि हम अपने कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद कर सकें। तो उस वक्त सारा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ और सभी ने उनका साथ दिया। बाद में फिर दिए भी जलाए। तो कुछ एक राजनीतिक पार्टियों के अलावा बाकी सभी ने हमारा साथ दिया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जब जनता प्रधानमंत्री के साथ है तो फिर ये कोरोना कैसे इतना बढ़ गया, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। क्या ये जनता की लापरवाही थी या सरकार की लापरवाही थी? सरकार की लापरवाही तो हम उतनी ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि सरकार को सभी का देखना है। अगर मैं कहूँ कि मुझे घर में ही रहना है, हो सकता है दूसरा व्यक्ति बोले कि नहीं भाई मेरे घर रोटी नहीं है, मुझे तो कमाने जाना है। तीसरा व्यक्ति कोई और एक्सक्यूज़ दे सकता है। तो इसके चलते सरकार को सभी का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उन्हें हो सकता है कुछ ढील देनी पड़ी इस प्रकार की। परंतु ये हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता था कि हमें कोरोना के चलते कितना सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, या हमें किस प्रकार से अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। समाज के बीच में उठना बैठना, आना जाना, दुकानें, इसे हमें कैसे मेंटेन करना था, ये हमारे ऊपर था। सरकार तो फिर भी मजबूर होती हैं कई मामले में, क्योंकि उन्हें सबको सेटिस्फाई करना होता है, इसलिए कई जगह उन्होंने छूट भी दिया। लेकिन शायद हम भारत की पब्लिक, हम लोगों ने ही इस छूट का कुछ ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठा लिया। मैं अपने आसपास भी देखता हूँ कि जहाँ पर छूट है या थी, क्योंकि अभी 1-2 दिनों से यहाँ पर भी लॉकडाउन लग गया है, क्योंकि अब फिर से एक इमरजेंसी की स्थिति आ रही है। तो देखा हमने मार्केट में देखा कि लोग इतना सोशल डिस्टेंसिंग का जो कहना चाहिए कि ध्यान नहीं रख रहे थे। और यहाँ तक कि मास्क भी कई लोग नहीं लगा रहे थे, जो कि सबसे आसान काम है मास्क लगाना। हालांकि मास्क 100% कोई सिक्योरिटी नहीं देता है, परंतु फिर भी मास्क जो एक लीस्ट पॉसिबल थिंग था जो हम कर सकते थे। एक गरीब आदमी भी अपना गमछा बांध सकता है मुंह पे, तो उसमें भी लोग कोताही बरत रहे थे। और अब जब ये महामारी का रूप ले रहा है तो अब हमें कुछ ज़्यादा ही सतर्क होना पड़ेगा, अन्यथा हमें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि अभी हम लोगों ने कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई है, इसलिए शायद ज़्यादा केस निकल रहे हैं। लेकिन कारण कुछ भी हो, टेस्टिंग बढ़ाने से आ रहे हों या जो भी कारण हो, अंततः हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता है, तो हमें इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा।
मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी ये है कि जिस भी व्यक्ति को, जिस भी भाई को ज़रा भी शक है अपने ऊपर कि मुझे बुखार हो गया है, या मुझे अनईज़ी फील हो रहा है, या मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या मुझे सर्दी जुकाम है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति तुरंत जाकर कोरोना टेस्टिंग में अपना टेस्ट करवा ले। टेस्ट भी 2 प्रकार के हो रहे हैं, एक एंटीजन का हो रहा है, रैपिड टेस्ट है, और दूसरा जो है RT-PCR है, जिसमें 3-4 दिन लग रहे हैं। उससे सैंपल को लैब में ले जाकर चेक होता है, तो 3-4 दिन लगते हैं। और मैंने भी अपना RT-PCR टेस्ट करवाया हुआ है, और इसकी भी रिपोर्ट आने वाली है, सो लेट्स सी। और अंत में फिर यही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कि अभी स्कूल खुल गए हैं, ऑफिसेस भी खुले हुए हैं, सबसे ज़्यादा चिंता हमें बच्चों की होनी चाहिए, क्योंकि अब बच्चों के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते कि बच्चों की सेफ्टी का तो अभी ऐसा है कि एक स्कूल में एक क्लास के अंदर अगर 40 बच्चे हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे तो कोई नहीं जानता। और ऊपर से वो बच्चे हैं, बच्चों से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते इस मामले में। तो अब सरकार को ये देखना चाहिए, और हम सबकी तरफ से तो ये रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से कि ये जो बच्चों का स्कूल जो चालू कर दिया गया है कुछ राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के लिए, शायद कुछ कॉलेजेस भी चालू किए गए हैं, तो इसे जहाँ तक हो सके तो रोकें। क्योंकि अगर इसमें आप कहेंगे कि कुछ प्रिकॉशंस ले लिए जाएँ तो प्रिकॉशंस से हमें तो नहीं लगता कि उतना कारगर होगा, क्योंकि ये बच्चों का मामला है। हम अपने मामले में तो कह सकते हैं, लेकिन बच्चों के मामले में हमें कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। जहाँ तक कोरोना वैक्सीन्स का सवाल है, अलग अलग मुल्क अपने दावे कर रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि उनका भी वैक्सीन तैयार है, रशिया ने दावा किया है कि उनका वैक्सीन तैयार है, और शायद नवंबर तक इंडिया को देंगे। और इंडिया भी अपना वैक्सीन बना रही है, वो भी अभी प्रोसेस में है, वो भी संभवतः जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन टिल देन हमें संभाल के रहना पड़ेगा। तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई क्या होगा नहीं होगा। तब तक के लिए हम ये कर सकते हैं कि अपना ध्यान रखें, बाहर ना जाएं, जहाँ तक संभव हो बाहर ना जाएं। परंतु यदि अब ज़रूरी है ही तो फिर अब सोशल डिस्टेंसिंग का आप ध्यान रखिए, और जहाँ तक संभव हो एक सैनिटाइज़र लेके अपने जेब में चलिए। छोटी सी शीशी आजकल आ रही है सैनिटाइज़र की, हैंड सैनिटाइज़र को आप जेब में लेकर चलिए। बाहर कहीं भी जाते हैं, दुकान में जाते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। उसके बाद जब आप घर वापस आते हैं तो भी अपने आप को सैनिटाइज़ करें, और यदि संभव हो तो स्नान अगर कर सकें तो बड़ी अच्छी बात है गर्म पानी से। और समय समय पर घर को भी सैनिटाइज़ करते रहें। और इसके अलावा जो हमें बताया जा रहा है कि गर्म पानी का सेवन करें, और काढ़ा अगर पी सकते हैं तो अवश्य पीजिए। मतलब ही कुल मिलाकर यह है कि हम अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और सरकार का भी हमें साथ देना चाहिए। सरकार हमसे केवल रिक्वेस्ट ही कर सकती है, और उसके आगे तो फिर हमें ही करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये कोरोना संक्रमण का काल जल्द से जल्द बीत जाए और हमारे देश को जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।